जमीनी स्तर पर काम करते हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से आता है आपको? ये सब गरीबों की दुआ है, हमारे आम जनताओं का आशीर्वाद है। वो जो तब ताली बजाते हैं तो मैं ऑटोमेटिक रिचार्ज, मुझे लगता है कि मैं इनके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अब मेरी आत्मा खुद ब खुद काफी मजबूत हो जाती है और निश्चित रूप से मैंने जय बलिदान। हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और हम आज आए हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से ऐसे नेता से मिलने के लिए जो गरीबों की बात करते हैं। और इनका परिचय बता देते हैं कि ये बीएसपी के नेता जियाउल हक उर्फ टार्जन और मौजूदा समय में मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, ये जो आंदोलन लगातार करते जा रहे हैं उनका परिणाम क्या निकल के आ रहा है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप देवघर से चलकर हमारी आवाज को आप अपने YouTube के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, आंदोलन राजनीतिक जीवन का ये एक कार्यशैली है। हम लोग आंदोलन के माध्यम से जन जन को जगाते हैं, जनता को अपने हक अधिकार के लिए उनको उत्साहित करते हैं। सरकार में जो भ्रष्टाचार और करप्शन है उन्हें अपना भय दिखाते हैं और सही काम करने पर हम लोग मजबूर करते हैं। आंदोलन के बगैर इस प्रजातंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है, आंदोलन के बगैर संविधान की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर नेता आंदोलन ना करे तो यहाँ न जन सुरक्षित होगा, ना यहाँ संविधान सुरक्षित होगा, ना देश सुरक्षित होगा। इसलिए आंदोलन राजनीतिक जीवन का एक अहम पार्ट है। किन मुद्दों को लेकर आप लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं? मेरा तो लगातार जो हमारा आंदोलन करने का जो नजरिया है, जो हम करना चाहते हैं, वो हम किसी पर्सनल को राजनीतिक मैंने वाहवाही के लिए मैं नहीं करता हूँ। मैं समाज में दबे कुचले लोगों की जो आवाज है, मैं वो आवाज बनकर और मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूँ। समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हमारे लोग अवगत नहीं है। मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अभी लगातार छोटे जनप्रतिनिधियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि छोटे जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया हुए, हमारे पंचायत समिति सदस्य हुए, हमारे प्रमुख हुए, हमारे जिला परिषद हुए और नगर में हमारे वार्ड पार्षद हुए, ये तमाम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। संविधान ने इसको अधिकार दे रखा है कि जनता की हित की बात वो करे। परंतु जो मैं आंदोलन कर रहा हूं, इसी बात का आंदोलन कर रहा हूं कि आज अभी वर्तमान समय में आप देखे होंगे, अबुआ आवास का जो चयन हुआ है, वो अबुआ आवास जो सरकार को करना चाहिए था। सरकार का ये नियम है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अहम भूमिका है और सरकार ने अपने नेताओं के मान मर्यादा चमकाने के लिए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो हमारा सिस्टम है उसको डिमोलिश किया है। ये बहुत ही दुख का विषय है, ये प्रजातंत्र की हत्या है। यहाँ मुखिया को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को एक होकर हमारे इस आंदोलन में सहयोग करना चाहिए, परंतु यहाँ के जो नेतागण है अलग अलग झंडे के गुलाम है। ये नेता नहीं है, और इसे नेता नहीं कहा जा सकता है। जो लोग रोती हुई आंसू गरीब से आवास के नाम पर पैसा ले ले, जो लोग वृद्धा पेंशन पास कराने के नाम पर पैसा ले ले, जो लोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर पैसा ले ले, उसे हम नेता नहीं कह सकते। अगर वो नेता होता तो निश्चित रूप से उस झंडे को त्यागता और हमारी इस आंदोलन में मेरा साथ देता और जनता के लिए भला। जनता देख रही है कि हमारा लड़ाई कौन लड़ रहा है, एक भी लीडर नहीं है जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। अभी पंचायत में हर जगह पे हर पंचायत को 10 चापाकल सरकार ने दिया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि विकास के उन्होंने मार्ग खोला है, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, जो यहाँ के एमएलए हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, उनके बिचौलियों के द्वारा मोटी रकम लेके 5,000 से 10,000 रुपया लेकर मनमाने और मनचाहे जगह पे वो चापानल डाल दे रहा है, जो पूरी तरह से घोर अन्याय है। उसे आम सभा से पारित कराना चाहिए था, मुखिया को आम सभा का मीटिंग बुलाना चाहिए था, मुखिया को 10 जो वार्ड पार्षद है उनके माध्यम से सूची बना करके वो विभाग को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जब ऐसा नहीं हो रहा है उस पर भी हमारे वार्ड पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो जनता का भला कहाँ होगा। मैं बात करना चाहता हूँ, खुल के बात करना चाहता हूँ। आज हमारा आंदोलन था, 13 तारीख को मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। पूरे शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास का पैसा
3 करोड़ रुपया आके मेरे कार्यालय में पड़ा हुआ है। अब वो कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो ये देख रहे हैं कि जो जो लोग पैसा देगा, जो हमारा सूची में आएगा, उसको हम भुगतान, बहुत धीमी गति से चल रहा है। शहर में हमारा मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, तो हम किस किस की बात करें। हर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कहने वाले ने कहा था ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान की खातिर। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो मैं किस दर्द को बयां करूं, काफी कठिनाई है और मेरा जीवन आंदोलन से जुड़ा है और मुझे काफी आनंद मिलता है जब मैं किसी गरीब की आवाज, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतनी ऊर्जा जो आपको, आप जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, जैसे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से आता है आपको? ये सब गरीबों की दुआ है, हमारे आम जनताओं का आशीर्वाद है। वो जो तब ताली बजाते हैं तो मैं ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इनके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अब मेरी आत्मा खुद ब खुद काफी मजबूत हो जाती है। और निश्चित रूप से मैंने बलिदान दिया है, हमने अपने परिवारों को सुख चैन को बलिदान दिया, मैं अपनी नींद का बलिदान दिया हूँ। मैं भी पैसा कमा सकता था, मैं भी फॉर्च्यूनर में घूम सकता था। आज जो लोग कल एसडी गाड़ी में चलने वाले लोग आज जो फॉर्च्यूनर चला के हमें दिखा रहे हैं, हम उस जमाने में भी लाखपति थे जिस जमाने में लोग एसडी गाड़ी, लोग टूटी फूटी गाड़ियां चलाती थी। उसके बाद भी मैं आज अपनी ही गाड़ी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी पैसा कमा सकता था, लेकिन मैं पैसा किससे कमाऊं, कहाँ से पैसा लूं? क्या मुझे भी आवास पर पैसा लेना पड़ेगा? क्या मुझे भी वृद्धा पेंशन वालों से पैसा लेना पड़ेगा? क्या मुझे भी करप्शन के अगेंस्ट में पैसा लेना पड़ेगा? तो मैं ऊर्जा हमें जनताओं से मिलता है, उनके आशीर्वाद से मिलता है, उनके तालियों से मिलता है। आपके अनुसार योजना सब सही है, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सरकार की जो भी योजनाएं आती है निश्चित रूप से जनहित के लिए आता है, लेकिन जो नीचे में सिस्टम है पूरी तरह से करप्ट है, पूरी तरह से भ्रष्ट है और उस पूरे सिस्टम को एकदम जो है ना ये बर्बाद कर देता है। जो गरीब का हक है अमीरों को मिल जाता है। अभी जितना अब हुआ आवाज हुआ है, चाहे वो देवघर जिला हो या अन्य जिलाओं में, मैं विशेष करके देवघर जिला का रहने वाला हूं, तो मैं देवघर जिला का भी बात करता हूं और मैं कौरव प्रखंड से रहने वाला हूं। अब मैं कौरव प्रखंड का बात करता हूं, जितना भी आवाज हुआ है 90% गलत आवाज हुआ है। गरीब का वेटिंग लिस्ट सबसे नीचे है और अमीर सबसे ऊपर है। जिनको पूर्व में भी 2-3 आवास मिल चुका है, आज पुनः उसको मिलने जा रहा है। जिसको कभी नहीं मिला है वो सबसे नीचे लिस्ट में है। इसे क्या कहेंगे आप? तो मैं आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हमारी इस आवाज को न केवल जनता तक, हो सके तो इसको सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाने का कष्ट करें, जनता का भला होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप, आपके साथ जो है, आपके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक आवाज निकल के आ रही है कि इस बार जो है विधानसभा विधायक के रूप में आपको देखना पसंद कर रहे हैं कुछ लोग, तो क्या ये संभव है? देखिए, विधायक के रूप में वो देखना पसंद कर रहे हैं और देखना भी चाहिए। मैं इस बार विधानसभा चुनाव में जाऊंगा, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव में जो जनता का आशीर्वाद है मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि जनता को किस प्रकार का लीडर चाहिए। जनता को पैसे वाला, दारू मुर्गा खिलाने वाला, ठगने वाला लीडर चाहिए, तब तो मैं हारूंगा ही निश्चित। और अगर जनता को ईमानदार लीडर चाहिए, जनता को जनता की आवाज सुनने वाला लीडर चाहिए, जनता को 12 बजे रात सर्विस का लीडर चाहिए, जनता को पूरी ईमानदारी से काम करने वाला लीडर चाहिए, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं विजय रहूंगा और भारी मत से मैं विजय रहूंगा। लेकिन मुकाबला जो है वो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दल जो इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनके बीच आपको चुनाव लड़कर क्या संभव लग रहा है कि मुकाबला को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं मुकाबला का सिर्फ मेरा जो पैमाना है वो जनता है मेरे लिए। ये दो दल जिसकी बात कर रहे हैं उसका पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। एक तरफ चुनाव के अंतिम पड़ाव जब आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है और दूसरी तरफ इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। और मैं जनता खतरे में पड़ा हुआ, मैं जनता के लिए काम करने आ रहा हूँ। मैं जनता का जो खतरा है मैं उसे बचाने आया हूँ। इस्लाम अगर बचाना है तो उसके लिए पाक परवरदिगार है, और हिंदू को बचाना है तो भोले बाबा का नगरी है। ये चोर चुहार लोग क्या बचाएगा, है ना, जो रात में गंदी हरकत करता है और दिन में बड़का जोगी और मुल्ला पंडित बनता है। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? जैसे इस क्षेत्र में तो यहाँ पर तो जो जीते हुए विधायक हैं वो तो मंत्री पद में है। देखिए, ये जीते हुए विधायक नहीं है, अनुकंपा पर आए हुए विधायक है।
क्योंकि अगर जीता हुआ विधायक, हम लोग उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, हम लोग चुनाव लड़ सकते थे। अगर मैं सिर्फ नॉमिनेशन करता तो ये बाबू साहब आज पिपरा में बैठे रहते। ये मेरा और हमारे जैसे अनेक लोगों का आशीर्वाद है कि आज वो मंत्री बने बैठे हैं, और उनको ये पता नहीं है कि हर 5 साल में भिखारी की तरह जनता के पास जाना है। ठीक है, तो ये जीते हुए विधायक नहीं है। हाजी हुसैन साहब का रोपा हुआ खेत है, खेती की हुई जमीन है, उसका ये अभी फल खा रहे हैं। जीता हुआ तब होगा जब इस बार का चुनाव वो जीत के आएगा, तब हम इनको कह सकते हैं ये जीता हुआ है, जनता का समर्थन इसके साथ। लेकिन लोकसभा का परिणाम जो है इस बार जो है यहाँ से इंडिया गठबंधन दल लीड की है, तो उनको आप कैसे देखेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन को मधुपुर से 30,000 से प्लस वोट से लीड करना चाहिए था। 30,000 प्लस वोट से लीड करना चाहिए था। ये कहीं न कहीं पूरे मधुपुर विधानसभा के लोग देखे हैं। ये माननीय मंत्री वो चाहते ही थे कि यहाँ प्रदीप यादव चुनाव हारे, क्योंकि इनका जो चॉइस था, इनके चॉइस का विधायक को टिकट नहीं मिला, तो ये चाहते थे यहाँ हारे। और इसलिए हारे कि जैसे भाजपा यहाँ चुनाव जीतेगी, विधानसभा में जो हमारे मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ बना के क्या एमपी भी भाजपा का रहेगा, एमएलए भी भाजपा का रहेगा, ये सिर्फ अपना वोट बटोरने के लिए प्रदीप यादव को यहाँ लीड कम मिला। वरना यहाँ अगर ठीक से ये काम किए होते तो 30,000 प्लस यहाँ से लीड होता। वही हाथ रहा बादल पत्रलेख का, तो एक हाथ से क्या दूसरा हाथ में मिल गया, उसकी कुर्सी चली गई, है ना। बहरहाल ये लंबी बहस की बात है। हमारा लक्ष्य है आम जनता की बात उठाना, आम जनता की आवाज बनना, आम जनता की आवाज मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से सरकार और सरकार की व्यवस्था तक पहुंचा। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए थे बीएसपी नेता जियाउल हक उर्फ टार्जन।